परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सब जन को मैं स्वागत करती हूँ। आज के लिए हम जो ध्यान करने वाले हैं उसका शीर्षक है जो अपने आप को दीन करता है, जो अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर उन्हें किस तरीके से आशीर्वाद करता है। तो उसके लिए हम लेकर पढ़ेंगे वचन लेवीय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय उसका 41 और 42वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इस कारण वे हमारे विरुद्ध होकर हमारे शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूँगा, और जो वाचा मैंने इसहाक और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूँगा, और इस देश को भी स्मरण करूँगा। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप को, अपने खतना रहित हृदय को जब तुम दीन करोगे, अपने आप को नम्र करोगे, तो परमेश्वर ने अपने कुल दादाओं जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने जो वादा किया था उस वाचा को परमेश्वर स्मरण करेगा। आज जो समाज में हम जीते हैं, कई बार ऐसे होता है परमेश्वर ने हमें आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से या फिर कई सारे आशीर्वादों को अपने जीवनों में दिया होता है। ये सब आशीर्वादों को हम कैसे प्रकट करते हैं। जैसे हो गया, हम इस समाज में एकदम धनी हो सकते हैं, या फिर आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हमें कई सारे वरदानों को दिया होगा, फिर भी हम इसे कैसे पेश आते हैं, कैसे लोगों के सामने रखते हैं। क्या हम इस चीज़ को घमंड करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है, या फिर मैं ये कलीसिया में एल्डर हूँ, या फिर ये इस कलीसिया में पासमान के द्वारा मुझे हर चीज़ में मुझे स्थान दिया जाता है। इस चीज़ का क्या हम घमंड करते हैं? तो परमेश्वर इस वचन में हमसे कहता है अपने आप को नम्र करो, क्योंकि नम्रता ही परमेश्वर सारे आशीर्वादों को परमेश्वर ने नम्रता के द्वारा ही दिया है। यदि हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो ऐसे कई सारे परमेश्वर के दास हैं जो जिन्हें परमेश्वर ने इतना सारा प्रतिभाओं से भरा है, उन्हें कई सारे इतने सारे आशीषों से भरा है, फिर भी उन्होंने कभी अपने आप को घमंड रीति से या फिर अपने आप को ऊंचा उठाकर कहीं पर भी नहीं दिखाया है। उदाहरण मैं दानिएल को आपके सामने रखना चाहूँगी। दानिएल ऐसा पुरुष था जिसको परमेश्वर ने स्वप्नों को देखने का, वो होने से पहले ही उसे प्रकट करने का, और ना ही सिर्फ उस स्वप्नों को देखने का पर उनका अर्थ भी बताने का परमेश्वर ने उसको वरदान दिया था। बट अगर आप देखेंगे दानिएल 6वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे, या फिर उसका 9वां अध्याय उसका 23 वर्स पढ़ेंगे, तो दानिएल अपने आप को सभी जगह पर अपने आप को नम्र करता है। इसीलिए हम मैं आज भी इस इतिहास में उनको देख पाते हैं। तो इस सारे घटनाओं से हमें क्या समझता है? आपको और हमें, इस दुनिया के सारे लोगों को क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर को पहला स्थान देकर हम अपने आप को नम्र करना है। और दूसरा भी मैं और एक परमेश्वर के दास को लेके आना चाहूँगी जिनका नाम है नहमिया। अगर आप देखोगे तो वो प्रार्थना करते, 1वां वचन में, 6वां और 7वां वचन में, वो सारे इजराइलों समेत सबके साथ मिलकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यदि हमने, हमारे बच्चों ने, हम सब जन ने मिलकर आपके विरुद्ध हमने पाप किया है, हमें क्षमा करो। अपने आप को नम्र कर प्रार्थना करता है। क्या आज के दिन में हम ऐसे प्रार्थना करते हैं? हमसे इतना गलतियां होता है, फिर भी क्या हम परमेश्वर के समुख में अपने आप को दीन कर नम्र कर कभी अपने आप को अंगीकार कर हम प्रार्थना करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते तो आज से हम उस आदत को अपने प्रार्थना के जीवन में डालेंगे। तो मैं अंत में सिर्फ एक वचन बोलकर अंत करना चाहूँगी। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोज करे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो इस वचन के अनुसार इसमें 4 चीज़ कहा है। अपने आप को नम्र करना है, दर्शन को खोजना है, अपनी बुरी चाल से फिरना है, और स्वर्ग के ओर सुनकर परमेश्वर को खोजना है। तो आइए इस वचन के अनुसार हम सब अपने आप को दीन करते हुए इस प्रार्थना को करेंगे।
स्तुति हो परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। इस समय परमेश्वर जिस रीति से परमेश्वर हमने ध्यान किया परमेश्वर, दिन परमेश्वर हम आज के दिन तक परमेश्वर कैसे प्रार्थना की परमेश्वर ये आप जानते हैं परमेश्वर। आज के दिन में हम अपने आप को नम्र करते परमेश्वर, हमने आज तक जो भी गलतियाँ किया हो परमेश्वर, या फिर जो भी कमी घटिया हमारे अंदर है परमेश्वर, उस सारी चीज़ों को दीन कर आपके सम्मुख में हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हमें समझ के हृदय को देकर परमेश्वर आपको हर चीज़ में परमेश्वर आगे रखकर परमेश्वर हम अपने आप को दीन करने के लिए अब सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आज के दिन को पूरा आपके हाथों में सौंपते, सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।